22 साल की है, तो वही 5 साल में 27 वर्ष का हो चुका है। आने वाले 2 वर्ष के बाद वो जो है एज से बाहर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हमको केवल नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी कोई भी बच्चा अगर पेपर देने जाता है तो आज पता लगा वहाँ पर पहुँचा कि पेपर रिजेक्ट हो गया। सपा जो है बढ़ी है, सपा बढ़ी है, सपा की बढ़ी है। इसे अगली बार से बात है, चाहे जिस गली में आप जाइए, युवा जितना भी है वो आप जो है योगी से नाराज दिख रहा है। क्यों? काम आप कर रहे थे, योगी जी ने अच्छा किया, लेकिन यहाँ से इस बार सपा जीतेगी। क्यों? जीतेगी। पहले तो भाजपा जीती थी। नहीं, वैसे सही है, लेकिन इस बार सपा जीतेगी यहाँ पर। अरे हम लोग आज लखनऊ से आए बाराबंकी का हाल देखने, तो सतरिक होते हुए और ये बंदगीपुर गांव आ गए, और ये विधानसभा क्षेत्र जैतपुर है, और यहाँ इस समय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इस गांव में हम आए तो देखे यहाँ बढ़िया वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे के, अब तो सब यंग हो गए, वोटर हैं बहुत सारे लोग। अच्छा ये बताइए, किस बिरादरी के लोग इस गांव में रहते हैं? जी सर, कई कास्ट है, मिला जुला है। चलिए ये बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि चुनाव का क्या माहौल है यहाँ इस समय? चुनाव का सही माहौल है। जोर से बोलिए, क्या है जो? चुनाव का सही माहौल है, बढ़िया चल रहा है चुनाव, मतलब शांतिपूर्ण चल रहा है। जी। हमारे वहाँ ये दंगा प्रसाद कभी नहीं होता है। तो योगी सरकार फिर से आएगी वापस? जी 90% चांस है कि दोबारा यहाँ पर योगी सरकार आएगी। अच्छा, तो क्यों आएगी? क्या काम किया यहाँ? काम उनके बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। जैसे? अरे जैसे कि बढ़िया बढ़िया सड़क, या कोई महिलाओं की सुरक्षा बहुत बढ़िया बढ़िया करी है। यार एक बात बताओ, हम इस सड़क से आए हैं भाई, चेन्नई से 17 वाले, तो ये तो बहुत खराब सड़क है, इतना गड्ढा है, हर आदमी सड़क की शिकायत कर रहा है। जी सड़क तो ये गड़बड़ है, इससे खराब सड़क नहीं है। बाकी अच्छा ये बताओ, बढ़िया बढ़िया ये सही कह रहे हैं योगी सरकार वापस आएगी? अरे भाई सबका दिखा कहा है, दोनों लोग चल रहे हैं, दोनों का है। कौन चल रहा है? अरे समाजवादी भी चल रही है यहाँ, समाजवादी भी चल रही है, समाजवादी भी है, और पुनिया जी का लड़का भी तो खड़ा है, वो भी चल रहा है। ये तो बेनी बाबू का गढ़ रहा है। तो अभी हवा जो है पूरे प्रदेश में अखिलेश की चल रही है, तो बेनी बाबू की हवा क्या चल रही है? अब बेनी बाबू का चल तो रही है फिलहाल अभी। और मायावती बहन मायावती क्या हाल है? हाथी का क्या हाल है इस बार? वो भी है। हाथी दुबरा गया है क्या आपकी? दुबरा गया है, खाना पीना नहीं दे रहे क्या आप लोग? अच्छा ये बताइए, हम रास्ते में आए तो बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, रात रात भर वो करना पड़ता है, और मचान बने हैं सब खेतों में, तो क्या जानवर सचमुच बहुत परेशान कर रहे हैं? जानवर लेकिन सर जी जैसे जानवर है, कोई जानवर छोड़े तो किसाने हैं। हाँ, सरकार तो छोड़ने आई नहीं। नहीं वो बात अलग है, लेकिन नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है। और क्या मारे वारे भी हैं कोनो का जानवर? ना ना मारे नहीं तो सरकार जैसे जानवर परेशान कर रहे हैं खेत, तो सरकार को कुछ करना चाहिए। गौशाला जो सरकार ने खोली थी यहाँ चल रही है, कमी तो यही कर गौशाला तो सब बने, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं है। अब जैसे सांड पकड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं गई मैंने गाड़ी यही मान लो चली गई, लाइन नहीं गए। हाँ। यह व्यवस्था और हर चीज की व्यवस्था होगी, अगर इनकी व्यवस्था हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहे। साधन की समस्या ज्यादा समस्या है, ज्यादा समस्या है, हर जगह है, एक जगह नहीं। कितना नुकसान है फसल का? कभी कभी पूरी फसलें आगे आइए। अरे पूरी फसलें चढ़ जाते हैं। हाँ भाई जो रखा रहा है उसका बचा है, और जो नहीं घर से गया तो चढ़ गई। अच्छा अच्छा, तो ये तो मान लो बात हो गया कि भाई समस्या है, और ये कह रहे हैं योगी जी कि हमने सबको राशन फ्री का दे रहे हैं। राशन फ्री तो दे रहे हैं भाई। हाँ, राशन लिया और वो कह रहे हैं कि जो हमारा नमक खाया है वो वोट भी देगा। दे तो है ही है, लेकिन अब ये जरूरी थोड़े होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हो, लेकिन दे ही हो, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है। सब लोग कहाँ दे हैं। अच्छा, सब लोग कहाँ पे हैं? अच्छा, तो कौन कौन राशन के वजह से देगा? राशन के नाम पे वोट कौन देगा? अरे राशन के नाम पर ऐसा कहाँ है कि न दे। भाई हर और नौजवान किधर जाएगा? नौजवान को रोजगार तो दिए नहीं, राशन दे दिए घर में, और नौजवान को घर में नौकरी नहीं मिला तो उसका क्या असर होगा? 2018 का फॉर्म अभी भी नहीं हुआ। तुम क्या करते हो? अपने बारे में बताओ जरा। हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे। हाँ, बीएड फाइनल है इस बार हमारा।
2018 में ग्रुप डी का जो आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म हमने भरा था। अभी तक कोई इसकी नोटिफिकेशन और डेट वेट नहीं आई है। आया भी है तो वो लछावे में चल रहा है। तो भर्ती कम हो रही क्या इस समय सरकारी नौकरियों की? घोटाला बहुत है। आज जैसे अभी हुआ था एनटीपीसी का, एनटीपीसी में हमने लगभग पूरे भारत में लगभग 4 बार ट्विटर किए थे, ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन। उस पे भी अगर सरकार न जाएगा, लगभग 20 मिलियन जो है ट्विटर कैंपेन हुआ था, ट्वीट हुआ था। उस पे अगर सरकार गवर्नमेंट ना जागे तो इस पे क्या फिजिकल आना स्वाभाविक। एनटीपीसी वो रेलवे वाला ना, यस, जो इसमें बिहार में बहुत दंगा हुआ, बहुत बवाल हुआ, फिजिकली हुआ। हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जैसे योगी जी के वजह से अपराधी और गुंडे बदमाश बिल्कुल शांत हो गए, भाग गए। ऐसा तो है, कुछ तो शांति तो हुई है। बताइए कितना सही है? सही तो है सर, कम तो है। कम है। और क्या ये भी लगता है कि अखिलेश आ जाएंगे तो गुंडे बदमाश आ जाएंगे? ऐसा है? ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम कार्य करते तो करते हैं, काम थोड़े करते हैं। हर पार्टी में कार्य करते करते भाई कम कंट्रोल है, ज्यादा। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ से इस बार कौन जीतेगा, ये हमको बताइए, कौन पार्टी जीतेगी? हमारे यहाँ से तो ये सपा की जीतेगी। हैं? सपा की। सपा जीतेगी जी। काम आप कर रहे थे, योगी जी ने अच्छा किया, लेकिन यहाँ से इस बार सपा जीतेगी। क्यों? जीतेगी। पहले तो ऐसा है। भाजपा जीती थी। नहीं, वैसे सही है, लेकिन इस बार सपा जीतेगी यहाँ पर। अरे क्लियर है। क्या योगी जी से आप तारीफ कर रहे थे? नहीं, वो चीज तो सही है, हाँ, लेकिन सपा जीतेगी इस बार। वो तो कह रहे हैं आएंगे ही योगी जी ही, चाहे जैसे हो। वो चीज सही है। ये गल्ला वाले जो है हाँ, वो योगी जी को देंगे वोट, अच्छा, बाकी सपा को देंगे। तो गलत तो सबको मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बड़ा है। मुद्दा है पेंशन बहाली का। आइए। 2004 से जो और जो नवयुवक है हम्म। वो सब नहीं देंगे। एक मिनट, एक होल्ड कर लीजिए। ये हाँ, पेंशन बहाली वाला क्या मुद्दा है और कितना असर होगा? ये लगभग जो है 2016 से चल रहा है पेंशन बहाली का, कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल हो। ये कर्मचारियों में जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके अंदर ये बड़ा मोटा, बहुत ये कह सकते हैं मोटे तौर पर ये जो है मुद्दा है पेंशन बहाली का। और ये सपा लोग जो भी अखिलेश यादव जी अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है मुद्दा कि इसको हम बहाल करेंगे, तो ये भी अपने में बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। और जो देख करके रुझान बढ़ता है लोगों का, किसानों का अपना मुद्दा है और युवाओं का अपना मुद्दा है और रोजगारों का अपना मुद्दा है, जो भी कर्मचारी उनका अपना मुद्दा है। हर एक मतलब एरिया में अपना अलग अलग मुद्दा है। अच्छा, जो नौजवानों का क्या मुद्दा है ये बताइए? नौजवानों जो भी लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और रोजगार, जिसे अब जो कोई बीएड होल्डर है, टीटी का पेपर दिया है, वो शिक्षक भर्ती में अपना जो है 97,000 नई शिक्षा भर्ती जो है उसको लाने का प्रयास कर रहा है। 69,000 जो भर्ती हुई थी उसमें घोटाला हुआ, उसके लिए जो है लखनऊ पे 2 महीने जो है अच्छा, नौजवान कंटिन्यू। इस समय किस पे भरोसा कर रहा है? योगी पे? जो रोजगार देगा, नहीं, स्वाभाविक योगी सी पे बात। अखिलेश? नहीं, हम न किसी पार्टी में हैं न किसी पार्टी के बाद किसकी सरकार चाहते हो आप? जो कहेगा कि रोजगार देंगे उसको जो है युवा जितना भी है। अभी 5 साल से मोदी जी योगी जी कह रहे थे अभी उसमें तो कुछ नहीं दिखा है। 5 साल हुए हैं, रोजगार जो गवर्नमेंट जो कह रहे थे कि 2 करोड़ जो है प्रति वर्ष दिया जाएगा, उसमें 1% का भी अभी नहीं एक दिखा मौका और देंगे योगी जी को? अब तो जनता जाने। अरे आप बताओ। नहीं, हम अपना मत खुले में थोड़े देंगे, ये लोकतंत्र है, ऐसे कैसे बता देंगे? पूछ रहे अपना एक मौका मिलना चाहिए, वोट छोड़ दीजिए। नहीं, हमारी अगर वोट देने से अगर योगी जी जीत जाए तो हम तो देंगे, खुला देंगे। हमारे देने से अगर वो जीत जाए तो हम तो खुला दें। हाँ। ये तो जनता के ऊपर निर्भर ना, ये तो लोकतंत्र है। लेकिन नौजवान नाराज हैं योगी जी से। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। चाहे जिस गली में आप जाइए, युवा जितना भी है वो आप जो है योगी से नाराज दिख रहा है। क्यों? 5 साल हो गए, जिसकी आयु अगर 22 साल की है तो वही 5 साल में 27 वर्ष का हो चुका है। आने वाले 2 वर्ष के बाद वो जो है एज से बाहर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो क्या करे बताओ? वो 30 लाख 20 लाख और जो है बाहर जाके तैयारी करता है, उसके बाद बचा क्या है? अच्छा, कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है। नहीं, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। राम मंदिर से क्या मतलब? जिससे राम मंदिर बने हम भी जाएंगे, दक्षिणा देंगे और आशीर्वाद लेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अच्छी बात है। बना है उनका जो है अपना एक मत है और हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने जो काम किया अच्छा, लोग मानते भी हैं इस बात को। लेकिन जैसे कि अब जो लोग पढ़ता है लिखता है, जो रोजगार के लिए है, उसको राम मंदिर से अगर वो खाने पीने को मिल जाए, अगर भविष्य दिखने लग जाए, तो हम तो कहते हैं कि हमारे गाँव में भी बना 2-4 मंदिर। इससे कोई हल निकलने वाला है? आपने बनाया, उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन उसके मुद्दे को लेकर इलेक्शन पे आप उतरेंगे तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में। अच्छा, जैसे यहाँ कोई समस्या होती थी तो सुनवाई सरकार में होती थी, जैसे कोरोना हो गया या कोई और समस्या हो गया, तो यहाँ विधायक बीजेपी के थे, तो सुनवाई होती है सरकार में, होती थी अब तक कि नहीं होती थी? अभी हमारे लिए तो अब
हम ऐसा केस हमने अभी देखा नहीं, तो हम क्या बताएं। नहीं, जैसे ट्विटर कैंपेन आपने कह रहे हैं तो चलाया, उसमें तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें जब तक व्यक्ति स्टूडेंट जब तक फिजिकली तौर पे उतरा नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। 4 मार्च को कह रहे थे कि जो है रिवाइज रिजल्ट होगा, देखो क्या होता है उसमें। अच्छा आप बताइए, आप भी अब ये है ना, जैसे बीए भी जो ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति, हम खुद की बात करते हैं, एनटीपीसी हमने दिया है पेपर, उत्तराखंड देहरादून में हमारा सेंटर लगा था, हम गए थे भैया अपने बड़े भैया के साथ देने। उसमें ये हुआ था, इंटर वाला व्यक्ति जो है और ग्रेजुएशन वाला व्यक्ति दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया। मतलब कि जो ग्रेजुएशन लेवल का व्यक्ति है वो भी पेपर वही देगा, जो इंटर पास हुआ है वो भी पेपर वही देगा। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, जो ग्रेजुएशन पास किया है उसको बेनिफिट मिलेगा। अब उसके हिसाब से आप कट ऑफ जारी करोगे तो 3,60,000 के करीब जो है इंटर का छात्र बाहर हो गया है। यही घोटाला है। आप बताइए, नौजवान खुश है सरकार से? नहीं हैं? नहीं क्यों नहीं खुश है? खुश क्या, जैसे ये बताए कि बीए जो पास किए हैं बच्चे, इनको टेबलेट और स्मार्टफोन बटेंगे, कहा था। और यहाँ बाराबंकी जिले में कहाँ बांट दिए हैं ये? नहीं बता। नहीं, हम लोग खुद बीए कर रहे हैं। बाकी हमको ये नहीं चाहिए कि हमको टेबलेट या स्मार्टफोन चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको केवल नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी कोई भी बच्चा अगर पेपर देने जाता है तो आज पता लगा वहाँ पर पहुँचा कि पेपर रिजेक्ट हो गया। होता है कि नहीं ऐसा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है उनकी। दादा इधर आइए। चलिए हो गया, समाप्त कीजिए। एक जैसे ये कह रहे हैं कि किसान पेंशन मिल रही है 2-2 हजार रुपए 3 महीने में, साल में 6,000 रुपए। तो उसका कितना चुनाव में फायदा होगा? अरे फायदा जो आदमी भाई फायदा जिका जो मिला थे वो तो ले करी। आप अपना बताइए भाई हमका भी मिला नहीं फिलहाल, अच्छा, लेकिन अब मिले को उम्मीद है। इस गांव में एकजुट है। हाँ, एक मान्यता है कि जो है लहर चल रही है। जैसे कि अब यह है मुद्दा है, जैसे कि आपने कहा कि जो है किसान पेंशन योजना, तो इसमें ये नहीं है कि आप जो है कोई भी मुद्दा लाओगे तो गांव वाले लोग जो है हमारे इस गांव में बिखर जाएंगे। नहीं, एकजुटता है। किस बात की एकजुटता है? आपस में एकता है। किस बात की? ये धर्म और जात पे लड़ाई थोड़ी होगी। अब जैसे है जो काम योगी जी भाजपा सरकार जो किया है उसकी तारीफ होती है, हर कोने में होती। चाहे इस गांव में पूछो, चाहे 10 किलोमीटर दूर जाइए वहाँ पूछिए, तारीफ होती है। लेकिन जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है? जैसे किसानन वाला मुद्दा है, जैसे कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसका एक मुद्दा है, रोजगार का एक मुद्दा है। और जहाँ बात जैसे कानून व्यवस्था की हुई है तो लगभग लोगों से सुनने में आया भी है कि हाँ ठीक है, पहले की सपा सरकार पिछली बार थी उससे बेहतर ये जो है रिपोर्ट है कि हाँ कानून व्यवस्था ठीक है। आज अच्छा, लहर किसकी है? आप कभी लहर कह रहे थे। लहर के बारे में हम भैया नहीं जानते हैं, क्योंकि ना हम घर से ज्यादा बाहर निकलते हैं, ना हमको जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते। तो लहर किसी नहीं, लेकिन ये है सपा बसपा से सपा बड़ी है आपकी बात। सपा जो है बड़ी है, सपा बड़ी है। सपा की बड़ी है, इसे अगली बार से बढ़ जाएगी। क्यों? अब लगा थे क्षेत्र से सबका ऐसे जानकारी थोड़ा लगा था। तो ये है बंदगीपुर गांव जो जैतपुर है बाराबंकी में, उसके नौजवानों की, किसानों की राय। और इनका ये कहना है कि भाई योगी जी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, राशन भी मिल रहा है, कुछ लाइन ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की राय है कि वो पर्याप्त नहीं है। और पदड़ा जो है, हालांकि विधायक इस समय बीजेपी का ही है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं इस बार सपा को बदले नहीं बता रहे हैं, लेकिन सपा की वोट कुछ बढ़िया है। सपा की वोट बढ़ेगी कह रहे हैं लोग। यहाँ बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा।